अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की क्या-क्या वजूहात होती हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हाई ब्लड प्रेशर को उर्दू में बुलंद फशारे खून भी कहते हैं या हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो खून की शरेयानें हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो चूँकि वो ब्लड का प्रेशर होता है इसलिए इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाई हो जाए यानी 130/80 से ज़्यादा हो जाए तो ये हाई कंसीडर होता है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसकी 90% केसेस में वजह मालूम नहीं होती और 10% में कुछ स्पेसिफिक इनकी सेकेंडरी कॉज हो सकती है, जैसे कोई हार्मोन का इशू है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, स्लीप एपनिया है। इसकी हम बात नहीं कर रहे सेकेंडरी कॉजेज़ की, हम बात कर रहे हैं जो 90-95% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है उसकी क्या फिर वजह होती है। तो उसकी इस तरह से डायरेक्ट कॉज तो नहीं होती लेकिन रिस्क फैक्टर होते हैं कि ये चीज़ें हों तो आप ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है। जैसे एक तो सीधी सी बात है कि किसी में फैमिली हिस्ट्री हो, किसी के पेरेंट्स में, और आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो जेनेटिक रीज़न से हो सकता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। इस तरह का ब्लड प्रेशर मेडिसिन से ही ट्रीट होता है, बाकी आप रिस्क फैक्टर्स कम करते हैं। तो इसके अलावा जो बड़े बड़े वजूहात हैं पाकिस्तान में, जहाँ हर 3 में से एक बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है या हर 2 में से एक को हाई ब्लड प्रेशर है। 80% जो स्ट्रोक हैं, फालिज के अटैक हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। हार्ट अटैक्स होते हैं, बहुत मसाइल होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो सबसे बड़ी तो आप सबको पता है कि सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। हम अचार इस्तेमाल करते हैं, केचप इस्तेमाल करते हैं, चाट मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे खानों में नमक मिर्च बहुत ज़्यादा होती है। जो रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक है वो 4 ग्राम है। अमेरिका में एवरेज लोग जो है ना वेस्टर्न डाइट में 8 से 10 ग्राम लेते हैं, और पाकिस्तान में तो नहीं, इंडिया में एक स्टडी हुई थी इसके मुताबिक 15 से 18 ग्राम तक सॉल्ट लिया जाता है। तो इसका फिक्स करने का तरीका तो ये है कि आप फल सब्जियां ज़्यादा खाएं और नमक कम से कम इस्तेमाल करें। एक जो है टीस्पूनफुल उसके बराबर डेली नमक का आपका इंटेक होना चाहिए, 2 ग्राम सोडियम या 4 ग्राम सॉल्ट। तो इसको तो आप जब कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना। क्योंकि हम काउच पोटैटो बने रहते हैं, बैठे इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे टीवी देखते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, खाई जाते हैं। तो हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का है, लेज़ी किस्म का, सेडेंटरी किस्म का। तो इसमें आपका वेट बढ़ता है, जब वेट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, अपना वज़न कम करें। जितना वज़न कम करेंगे उतना ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, वॉक करें। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशनें बहुत बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, सियासी बहस मुबासे भी होते हैं, काम पे भी टेंशन है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो जो स्ट्रेस एंग्जाइटी है स्पेशली फाइनेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो आपकी खून की नालियों को तंग करते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा, वॉक, एक्सरसाइज, नमाज, सब्र, इन चीज़ों से काम ले सकते हैं जिससे आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो। चौथा ये कि लैक ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग डाइट्स। अब पोटेशियम ज़्यादा जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, जैसे आलू है, टमाटर है, केला है, माल्टा है, दे रिच इन पोटेशियम। तो हम ये वाले खाने कम लेते हैं। जो डैश डाइट है, जो ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए डाइट है, वो भी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तो आपको फल और सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। हम जो है ना क्रैकर्स और फ्राइज़ और समोसे और पकौड़े, इन चीज़ों पे लगे रहते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको 1-2 फल रोज़ाना ज़रूर लेने चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपना पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए। 5वां जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग में निकोटीन जो है, इसी तरह से पान और गुटखा वगैरह भी, ये ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करते हैं, उनको तंग करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका तो सीधा सा इलाज है कि स्मोकिंग बंद होनी चाहिए, आप क्विट करें, सिगरेट नोशी छोड़ें।
छठा जो रिस्क फैक्टर है शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब शुगर क्या करती है, अब ज़्यादा शुगर लेंगे तो वज़न बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा शुगर लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म से जो है ना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। और हमारी मिठाइयाँ बाहर के मुल्कों में केक तो हम भी खाते हैं और पेस्ट्रीज़ भी खाते हैं, लेकिन ये जो मिठाई अलहदा से एक जिसकी दुकानें भरी पड़ी हैं, ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। इतना सा एक गुलाब जामुन खाएं तो कोई 200-300 कैलोरी चली जाती हैं, पूरे दिन की शुगर चली जाती है, हम 2-3 ऐसे ही शुगर में ही खा जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो ज़्यादा शुगर का इंटेक है। इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर है इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। चलो अगर आप 6 घंटे सोते हैं, 1 आधे घंटे का दिन को नैप ले लेते हैं तो वो भी ठीक है। तो नींद पूरी करनी चाहिए। नींद पूरी जब आप करते हैं तो उस वक्त आप रिलैक्स होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है। 10 डिग्री मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाता है जब आप सोते हैं। तो ये पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम लाइन ये है कि आप ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं, नमक का इस्तेमाल कम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वज़न कम करें, शुगर ज़्यादा ना लें, ज़्यादा इस तरह की ड्रिंक्स ना लें, फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह। तो इससे फिर आपका ब्लड प्रेशर होने का रिस्क कम हो जाएगा। और अगर आपको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है आप 4 दवाइयों से 3 पे आ जाएं, 3 से 2 पे आ जाएं, 2 से 1 पे आ जाएं। ब्लड प्रेशर की दवाई कब देनी पड़ती है? ब्लड प्रेशर की दवाई तब देनी पड़ती है जब या तो आप ये सारी चीज़ें ना कर सकें जो अच्छी चीज़ें हैं, और वज़न बढ़ाते जाएं, हर चीज़ खाते जाएं, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा तो देनी है। दूसरा ये कि आपने ये सारा कुछ किया है और आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स की वजह से अभी भी ज़्यादा है, तो भी ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ेगी। या कोई सेकेंडरी कॉज है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा है, जो किडनी को ब्लड वेसल सप्लाई करती है वो तंग हो गई, या इसमें आप ये सारा कुछ करें भी, इसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तब ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है। ब्लड प्रेशर की दवाई कौन सी लेनी चाहिए, बेस्ट कौन सी, इस पर मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, वो भी देखें। अपनी मर्जी से दवाई ना लें, डॉक्टर जो दवाई देता है वो केयरफुली सिलेक्ट करके देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।